न्यू ईयर रिजोल्यूशंस, नया साल है मतलब नए कमिटमेंट्स, मतलब नया जोश। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि हर साल की तरह इस बार भी आप जो कमिटमेंट्स डिसाइड कर रहे हो वो पूरे कर लोगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस एक आदत को नहीं छोड़ते हो, लेकिन अगर आप इस एक नेगेटिव आदत को नहीं छोड़ोगे ना, तो कभी भी हर साल की तरह इस साल भी आप अपने रिजोल्यूशंस को, अपने कमिटमेंट्स को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। सिर्फ कमिटमेंट्स और अपने गोल हमेशा हर साल की तरह इस बार भी बना के रख दोगे, क्योंकि आप इस एक चीज को नहीं छोड़ पा रहे हो। जरा एक बात बताइए, ठीक इसी पिछले साल और उसके भी पिछले साल ऐसे ही कुछ कमिटमेंट्स, ऐसे ही कुछ गोल उस समय भी हमने अपने लिए डिसाइड किए थे, लेकिन आपको पता है कि उनमें से कितने कंप्लीट किए और कितने अभी भी बाकी है। और वही पुराने कमिटमेंट्स फिर से इसी नए साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और न जाने कब तक हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे, जब तक कि आप उस एक आदत को, उस एक बात को छोड़ नहीं देते हो। एक्चुअली होता क्या है कि हर नए साल, हर नए वक्त पर हम हमेशा अपने लिए कुछ कमिटमेंट्स, कुछ रिजोल्यूशंस डिसाइड करते हैं, लेकिन जब वक्त बीतते जाता है तो हम धीरे धीरे उन सब चीजों को छोड़ते जाते हैं। फिर से एक नया साल आता है, फिर से कुछ नए रिजोल्यूशंस और फिर से एक साल गायब। लेकिन यहाँ पर नए नए कमिटमेंट्स बनाने में, नए नए रिजोल्यूशंस बनाने में, उन पे काम करने में और साल के आखिरी तक, इन सब के बीच हम ये बात तो भूल ही जाते हैं कि हमने जो कमिटमेंट्स खुद के साथ किए थे उन्हें हम पूरा भी कर पा रहे हैं या फिर बस हम इसी एक साइकिल में घूमते चले जा रहे हैं। लेकिन हम इस एक बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि ऐसे वह क्या रीजन है, ऐसे क्या वजह है जिनकी वजह से हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे। हमेशा हर साल कमिटमेंट्स बना तो रहे, लेकिन साल के आखिरी तक पहुंचते पहुंचते उन्हें कंप्लीट नहीं कर पा रहे, या कंप्लीट कर रहे हैं तो उन्हें वक्त पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और ये जब तक चलेगा दोस्तों, जब तक कि हम उस रीजन को पकड़कर उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल देते। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले कि नए साल पे कमिटमेंट्स, नए साल के रिजोल्यूशंस बनाए कैसे, उन नए रिजोल्यूशंस को नए साल पर ही क्यों बनाना चाहिए, या ऐसे कई सवाल, इन सब चीजों पे हम बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं उस एक बड़े रीजन के बारे में जिसकी वजह से हमारे 90% से ज्यादा रिजोल्यूशंस, 90% से ज्यादा कमिटमेंट्स हमेशा अधूरे रह जाते हैं और जिनमें हम हमेशा फेल हो जाते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे हम एक सिंगल स्टेप पावरफुल सॉल्यूशन, जो उस सबसे बड़े रीजन का एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन को फॉलो करने के बाद अगर हम अपनी लाइफ में बहुत कम रिजोल्यूशन, बहुत कम कमिटमेंट भी करेंगे ना, तो साल के आखिरी तक उन्हें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे और वक्त पे कंप्लीट कर पाएंगे। आप नए रिजोल्यूशंस, नए कमिटमेंट्स साल के स्टार्टिंग में बनाओ या साल के बीच में या हर महीने, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आपको यह पता हो कि आपकी गाड़ी कहां पर फंसने वाली है, अगर ये आपको पहले से ही पता होगा तो आप डेफिनेटली अपनी गाड़ी को वहां से सेफली निकाल के ले जा सकते हो। लेकिन उसके लिए दोस्तों हमें समझना पड़ेगा पहले कि रास्ते में खड्डा आखिर है कहां, ऐसी वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारे हर कमिटमेंट ज्यादातर फेल हो जाते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो जब भी आप खुद के साथ कोई कमिटमेंट करते हो ना, तो स्टार्टिंग में, शुरू में हम बहुत जोश के साथ काम करते हैं और कुछ समय तक हमारा वो जोश भी बरकरार रहता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है ना, तो हमारा वो जोश धीरे धीरे धीमा पड़ता जाता है। हमारे उस कमिटमेंट से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारा वहां से फोकस हटने लगता है और हम रेगुलर के कामों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ समय बाद हमें फिर से हमारे उस कमिटमेंट्स का ध्यान आता है ना, जब हमें फिर से याद आती है कि हमने कुछ कमिटमेंट खुद के साथ किए थे, कुछ रिजोल्यूशंस अपने लिए डिसाइड किए थे, तो उस समय दोस्तों हमें अपने आप पे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है, अपने आप पे बहुत ज्यादा ग्लानि होती है और खुद को बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है। और फिर हम क्या करते हैं, हम फिर से शुरू करके फिर से उसे एक नई तैयारी के साथ उस कमिटमेंट्स के पीछे, उस रिजोल्यूशन को कंप्लीट करने के पीछे लग जाते हैं और फिर कुछ समय बाद फिर से यही सेम रिपीट होता है और दोस्तों हम ऐसे करते करते उसे एक साइकिल में घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब होता है क्या दोस्तों, पता है, इन सब साइकिल के बीच में हमें यह पता ही नहीं चलता है कि हमारा कीमती वक्त कब निकलता चला जा रहा है। कुछ दिन कुछ हफ्तों में बदल जाते हैं और कुछ हफ्ते कुछ महीनों में, और ऐसे करते करते ही वो साल का आखिरी पड़ाव फिर से आ जाता है हमारे सामने। फिर से वो साल एंडिंग के क्लोज पे रहता है और तब हमें रियलाइज होता है कि हमने जो रिजोल्यूशन, जो कमिटमेंट खुद से डिसाइड किए थे, वो आज कहाँ तक पहुंचे हैं। और एक बार फिर से हम फेल हो जाते हैं अपने कमिटमेंट्स में, अपने रिजोल्यूशंस में, और वही कमिटमेंट फिर से अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे मेन रीजन क्या है दोस्तों, आपको पता है? और वो है दोस्तों हमारी सिर्फ एक आदत, वो एक इनकंसिस्टेंसी की आदत। अपने कमिटमेंट्स के लिए, अपने रेजोल्यूशंस और अपने हर गोल के लिए जो हमारी इनकंसिस्टेंसी की आदत है ना, वही इस सब के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। हम हर काम को डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन उसे कंसिस्टेंसी बना के नहीं रख पाते। उस काम की कंसिस्टेंसी, उस काम की निरंतरता को हम कंटिन्यू बना के नहीं रख पाते, और इसी वजह से हम उस काम को वक्त पे कंप्लीट नहीं कर पाते। बस हम हर काम को डिसाइड करते हैं, हाथ में लेते हैं, उसे शुरू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। कुछ समय बीतता है, फिर से वापस उस काम को हाथ में लेते हैं, वापस शुरू करते हैं, वापस बीच में छोड़ देते हैं। और इस अप डाउन के चक्कर में दोस्तों हमारा जो टाइम वेस्ट होता है वो तो अलग, इसके साथ साथ हमारा खुद पर से कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है कि
हम अपने किसी भी गोल को, अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और इस सब की वजह दोस्तों वही है जो हमारी अनियमितता, इनकंसिस्टेंसी। और इसी एक रीजन की वजह से दोस्तों हम हमेशा अपने हर साल हर कमिटमेंट्स में फेल हो जाते हैं। और इसलिए दोस्तों हमें इस बात का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम अपने कमिटमेंट्स को, अपने टारगेट्स को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। और एक बार जब हमें इस रीज़न का पता चल चुका है तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन लेके हम अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं, और ताकि अगली बार हम अपने हर कमिटमेंट्स को सही वक्त पे कंप्लीट कर पाए। और दोस्तों अब यहाँ पर फिर से एक और सवाल आता है कि इस इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम से, इस अनियमितता, अनिरंतरता की प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे इससे बाहर निकलकर अपने हर कमिटमेंट्स को वक्त पे कंप्लीट किया जाए। तो दोस्तों इसका एक बहुत ही सिंगल स्टेप पावरफुल सॉल्यूशन है, एक वन स्टेप सॉल्यूशन, जिससे फॉलो करके हम अपनी इस अनियमितता, इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन वो सिंगल स्टेप सॉल्यूशन आखिर है क्या, इस बारे में और जानने से पहले ये वीडियो अगर अभी तक आपको पसंद आए तो लाइक करें और डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस एक पावरफुल सॉल्यूशन के बारे में। अगर हमें इस इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये इनकंसिस्टेंसी हमारी लाइफ में आती क्यों है, हम किसी भी काम को कंसिस्टेंटली कर क्यों नहीं पाते, हमें इसका रीजन जानना पड़ेगा। और वो रीजन रहता है दोस्तों कि हम अपने लिए इतने बड़े सपने डिसाइड कर लेते हैं, इतने बड़े कमिटमेंट्स कर लेते हैं खुद से, कि बाद में वो कमिटमेंट्स हमें इतने बड़े, वो सपने इतने बड़े दिखाई देते हैं कि हमारी विल पावर उनके सामने घुटने टेक देती है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, हमने वो कमिटमेंट डिसाइड किए पूरे साल के लिए कि हमें इस साल के एंड तक 365 दिनों में यहाँ तक पहुंचना है, इस टारगेट तक, इस मुकाम पर, इस पोजीशन पे पहुंचना है। लेकिन अगर आज हम इस छोटी पोजीशन से वहां तक देखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी स्टेप दिखाई देती है, क्योंकि हम कुछ समय काम करते हैं और जब हमें आउटपुट दिखाई नहीं देता है तो हमें वो असंभव लगने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली हमें करना क्या रहता है कि हमें हर उस एक बड़े गोल को, हर उस एक कमिटमेंट को डिवाइड करना है, उसे तोड़ना है छोटे छोटे गोल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में। सपोज आपने अपने लिए कुछ टारगेट डिसाइड किया है, कुछ गोल बनाए हैं, तो आपको दोस्तों उस पूरे एक साल के गोल को डिवाइड करना पड़ेगा पूरे मंथ वाइज, और उस हर एक मंथ वाइज गोल को डिवाइड करना पड़ेगा आपके डे वाइज या हफ्ते वाइज, कि आपको इस एक दिन में या एक हफ्ते में, एक वीक में कितना टारगेट कंप्लीट करना है। और जब आप इस एक छोटी बात को इंप्लीमेंट करोगे तो आपके सामने डेली के लिए एक टारगेट आ जाएगा, और एक दिन में उस एक छोटे से गोल को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, और आप हर एक दिन में, हर एक हफ्ते में उस एक छोटे टारगेट को बहुत आसानी से हासिल कर पाओगे एज कंपेयर टू उस एक बड़े गोल को हासिल करने में। क्योंकि दोस्तों कमिटमेंट, वो टारगेट साल का आज भी वही है, लेकिन पहले हम उसे एक बड़े रूप में देख रहे थे, और आज हमने क्या किया, उसे एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दिया है, और जिसकी वजह से हमें छोटे छोटे गोल्स दिखाई दे रहे हैं, वो बड़ा टारगेट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम दिन बाय दिन, स्टेप बाय स्टेप इन छोटे छोटे टारगेट्स को हासिल करते जाएंगे तो साल के एंड में हम उसी एक टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। और यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, जब आप डेली के लिए अपने डेली बेसिस पे कुछ टारगेट्स डिसाइड करते हो तो वहां पर आप उस टारगेट से ऑफ द ट्रैक नहीं जाते हो, हमेशा उस एक सही ट्रैक पे अटके रहते हो। सपोज अगर किसी दिन आपने उस एक दिन के टारगेट को अचीव नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन फिर से आपके सामने एक नया दूसरे दिन का टारगेट होगा और आपको उसे तो अचीव करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप अगर पूरे इस बड़े गोल को एक ही बार में देखते हो और जब आप उसे एक दिन के लिए भी स्किप कर देते हो ना, तो उसके बाद फिर से वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। जबकि यहाँ पर हर नए दिन, हर एक छोटा छोटा नया टारगेट आएगा आपके सामने, और जब आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाओगे ना, तो न चाहते हुए भी आपको एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी, आपकी उस काम को लेके एक निरंतरता, एक नियमितता वहां पर आ जाएगी दोस्तों। और इसी वजह से हम धीरे धीरे करके अपने हर एक कमिटमेंट्स को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। और इस छोटी सी बात को ध्यान में रखें दोस्तों, हम अपने हर बड़े कमिटमेंट्स को, हर गोल को आसानी से हासिल तो कर लेंगे, बस शर्त सिर्फ यही है कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हर हफ्ते में, हर दिन में हमें कितना टारगेट कंप्लीट करना है। और दोस्तों जब आप एक एक दिन करके हर एक छोटे छोटे काम को कंप्लीट करते जाओगे ना, तो आपका हर बड़ा टारगेट आसानी से कंप्लीट होगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि वो सही वक्त पे कंप्लीट होगा। और इसलिए दोस्तों ये बात है तो छोटी, लेकिन बहुत ही ज्यादा काम की है। तो दोस्तों आप इस बात के बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अपने इस नए साल के हर कमिटमेंट्स को, हर रिजोल्यूशंस को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना बिल्कुल न भूलें। और उसके साथ साथ ही एक बात का और ध्यान रखें कि एक मेहनत करने का भी एक सही तरीका होता है, हार्डवर्क करने का भी एक सही प्रिंसिपल होता है, जिसे अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना, तो लाइफ में हम कभी सक्सेस नहीं हो पाते। और दोस्तों वो सही तरीका है कि वर्क विदाउट लुकिंग एट द क्लॉक,
जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रिंसिपल के बारे में और जानने के लिए इस लेफ्ट वाले वीडियो पर आगे बढ़े, नहीं तो आप हमेशा की तरह इस राइट वाले वीडियो पर आगे जा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले एक और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।